मोहन भागवत ने एक बयान दिया और कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए। वही पाकिस्तान जो इंडिया पर आतंकवादी हमले करता है, वो कह रहा है। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर हैं एन के सूद सर। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान वो कंट्री है जो हमारे यहाँ पे आतंकी भेजता है। पाकिस्तान वो कंट्री है जो हमारे अंदर फेक करेंसी भेजता है। पाकिस्तान वो है जो हमारे बॉर्डर पे सोल्जर्स को मारता है। पाकिस्तान वो कंट्री है जो बार बार हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक करता है। पाकिस्तान वो है जिसने पहलगाम अटैक करके हमारे 20 हिंदुओं को मारा और उनके धर्म पूछ के मारा। पाकिस्तान वो कंट्री है जो बार बार इंडिया को धमकाता है। पाकिस्तान वो कंट्री है कहता है तुम पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। अब मोहन भागवत कहते हैं इनसे बातचीत करो। बातचीत तो की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जनवरी 99 में पाकिस्तान गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल कर दिया मार्च के अंदर ही। उस जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान गए थे 2015 में, तो पाकिस्तान ने पठानकोट पे अटैक कर दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था इंडिया के अंदर अपनी स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर। उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं और पाकिस्तान हमेशा इंडिया को धोखा देता है, हमारी पीठ पे छुरा घोंपता है। जब पाकिस्तान ने पुलवामा किया तो बालाकोट स्ट्राइक कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को जो लैंग्वेज समझ आती है यही लैंग्वेज समझ आती है। लेकिन बार बार जो मोहन भागवत ऐसे स्टेटमेंट देते हैं उससे देश का भला नहीं होता बल्कि देश का नुकसान होता है और इससे पीएम मोदी की इमेज गिरती है। मोहन भागवत जानबूझ के पीएम मोदी को टारगेट करते हैं और ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट किया। 26/11 किया पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन तब तो मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दी। यदि अगर आज बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आ जाए, पावर में आ जाए, तो सबसे पहले अटैक करेगी मोहन भागवत के ऊपर। अभी गहलोत साहब ने जो उन्होंने कहा इनका ऑडिट होना चाहिए, जो आपकी आरएसएस है। और मोहन भागवत आज इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली। इनका माइनॉरिटी सेल चलता है जहां पे इन्होंने मुस्लिम को रखा और मुस्लिम इंडिया के खिलाफ चलते हैं। वही मुस्लिम जो इनके माइनॉरिटी सेल के मेंबर्स है, इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बयान देते हैं बार बार। 2020 में जब बिहार में इलेक्शन चल रहे थे तो मोहन भागवत ने शेड्यूल कास्ट के ऊपर स्टेटमेंट दे दी थी, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब 2004 में उन्होंने इलेक्शन जीतना था, तो इन्होंने वाजपेयी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे अडवाणी को, जिससे बीजेपी गवर्नमेंट चली गई और कांग्रेस आ गई। कांग्रेस आई तो इन पे बहुत एक्शन लेना शुरू कर दिया उन्होंने। दिल्ली में जब 2020 में इलेक्शन हुए थे तो मोहन भागवत ने आरएसएस के कैडर से कहा कि आप बाहर हो जाओ, जिसकी वजह से केजरीवाल की जीत हो गई। तो मोहन भागवत के इस टाइप की स्टेटमेंट है, इस टाइप के एक्शन कभी भी हमारे कंट्री को सपोर्ट नहीं करते। मोहन भागवत एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देकर के वो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ था 2021 में, तो आरएसएस को उन्होंने कहा यहां से विड्रॉ कर लो। जब जो उस टाइम पे ममता बनर्जी हार रही थी, वो इलेक्शन जीत गई। एक्चुअली क्या है कि मोहन भागवत चाहते हैं कि मोदी के बजाय गडकरी को पीएम बना दिया जाए। जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता जीती थी तो ममता बनर्जी गडकरी से आके मिली थी, उनको थैंक किया था कि आपने उनको जितवा दिया। मोहन भागवत की गडकरी की जो वाइफ मदर है, वो मोहन भागवत की ब्रदर है, इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि ये आ जाएंगे पावर में तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, पावर मिलेगी। साथ में मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने। अगर बीजेपी हार गई और इस टाइम पे दूसरे लोग बन गए या कांग्रेस या दूसरी पार्टी आ गई तो इनकी Z+ सिक्योरिटी हटा दी जाएगी। कोई पता नहीं चलेगा कि मोहन भागवत कहां चले गए। जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई थी तो पीएम मोदी मोहन भागवत को लेके आए थे, साथ में लाए थे योगी को। पूरी इनको इज्जत दी थी, लेकिन इनको शायद इज्जत रास नहीं आती। एक्चुअली ये चाहते हैं कि इनका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको पीएम बनाया जाए, जिसको हमारी पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। अगर दिल्ली के अंदर 1999 में अडवाणी को पीएम सिलेक्ट किया जाता तो कभी भी बीजेपी पावर ना आती। इवन 2014 में पीएम मोदी के बजाय अडवाणी होते तो कभी भी बीजेपी जीत नहीं पाती। और 2018 में गडकरी ने इशू चलाया था अपने आप को पीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए, लेकिन उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और मोहन भागवत बीजेपी को टारगेट करके, मोदी को टारगेट करके देश को नुकसान पहुंचाते हैं। जो आरएसएस बनी है हिंदू के सपोर्ट के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए, वो आज देश को नुकसान पहुंचाने के लिए लगी है। और इसके लिए जो मेन लीडर है वो है मोहन भागवत, जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, देश के हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सूद सर, लेकिन अभी तो जो आरएसएस के कैडर हैं उन्होंने बंगाल में बहुत ज्यादा काम किया था और जो वहां पर बीजेपी की जीत हुई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिना आरएसएस के बीजेपी वहां पर जीत सकती थी। ये सारा आपने भी बिल्कुल। बैकग्राउंड देखा है, हमारे पास भी रिपोर्ट्स हैं कि आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। तो वो तो एक तरीके से बीजेपी की वहां पे मदद कर रही है। तो आपका कहना ये है कि वो बीजेपी को तो चाहती है लेकिन पीएम मोदी को नहीं चाहती है? नहीं, अब मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा। आरएसएस के कैडर टोटली पीएम मोदी के फेवर में है, तभी तो पीएम मोदी पीएम बने हुए। लेकिन मोहन भागवत किसी ना किसी टाइम पे पीएम मोदी को टारगेट करते हैं और वो किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं जो उनके कदमों में लेट जाए। देखिए, एक और बात इन्होंने पहले की थी। देखिए, पर आरएसएस सूद से सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएसएस आपने टोटली। कहा कि दिल्ली में इन्होंने आरएसएस के अपने कैडर को वापस बुला लिया, बंगाल में भी वापस बुला लिया। तो अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कैडर, तो कैडर को तो वापस नहीं जाना चाहिए था। तो बीजेपी को अगर जिताना है देखिए, तो वहां पे तो रुकना चाहिए था।
देखिए एक्चुअली जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे 2020 की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहां पे लोग नहीं थे, क्योंकि कैडर हुक्म मानते हैं अपने आका का, यानी कि मोहन भागवत का, इसलिए वो हट गए। उस टाइम पे बिहार से लोग बुलाए थे दिल्ली के इलेक्शन के अंदर, जब यहाँ पे लोगों को बिठाना था पोलिंग बूथ पे। इसी तरीके से जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था तो आरएसएस के कैडर को विड्रॉ किया, तो आरएसएस के कैडर को आना पड़ा, क्योंकि वो मेन जो बात मानते हैं वो मानते हैं अपने लीडर की, और इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के कैडर नहीं है, वो आरएसएस के कैडर है और उनकी लॉयल्टी आरएसएस के साथ है। आरएसएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम के कैडर के साथ भी नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जो इस टाइप की स्टेटमेंट देते हैं उससे देश को नुकसान होता है। मैं आपको और बात बता दूं, एक बार इनकी स्टेटमेंट आई थी कि हम अखंड भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे अखंड भारत? अखंड भारत का मतलब है कि आपके साथ पाकिस्तान मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा, इवन अफगानिस्तान मिल जाएगा, यानी कि 50 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हिंदुओं का क्या होगा? देखिए मोहन भागवत कहते हैं कि अगर पाकिस्तान टूट जाए तो पाकिस्तान के लोगों को इन्वाइट करेंगे अपनी कंट्री के अंदर। अगर पाकिस्तान टूटेगा तो हम जिसको इन्वाइट करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो है पीओके गिलगित बाल्टिस्तान, जो इंडिया का हिस्सा है। वहां पे 60-70 लाख जरूर मुसलमान है, लेकिन वो आज इंडिया के साथ आ गए। लेकिन हम पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को अपनी कंट्री बुलाएंगे नहीं, ना उन जिहादियों को देश में बुलाएंगे। लेकिन मोहन भागवत की जो स्टेटमेंट है, लगता है कि बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट देते हैं मोहन भागवत, जब ऐसी बातें करते हैं कि वहां के लोगों को अपनी कंट्री बुला लेंगे। कैसे बुला लोगे? अखंड भारत कैसे बुला लोगे? ये जो उनकी स्टेटमेंट है, या उनकी लैक ऑफ नॉलेज है, उससे देश को नुकसान होता है। इनकी इज्जत बहुत है, आरएसएस की तो बहुत इज्जत है, मैं भी आरएसएस की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आरएसएस कैडर की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनके लीडर ऐसी स्टेटमेंट देके देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं सेम बात कर रहा हूँ सिर्फ मोहन भागवत की। आपका अगर प्यार है गडकरी से, भाई उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बुला लो। अब देखिए जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो तो वहां गडकरी को नहीं भेजा गया कि आप कोई कैंपेन नहीं करोगे। इवन जो पीछे इलेक्शन हुए बहुत सी जगह के अंदर, वहां गडकरी को भेजा नहीं गया, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं अपने एम्बिशन की वजह से। एक और बात बता दूं, जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको जो मेन टारगेट किया गया था, जिसने नुकसान पहुंचाया था, कोई और नहीं था, वो थे एल के अडवाणी। या दूसरा आदमी जिसने उनको टारगेट किया था वो थे सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी चाहते थे अडवाणी पीएम बने, लेकिन पीएम मोदी के बनने के बाद या उससे पहले जब वाजपेयी बने थे पीएम, वो इनको ज्यादा भाव नहीं दिया करते थे। गडकरी अगर पीएम बनना चाहते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको सपोर्ट कौन करेगा? जिसको पीएम मोदी चाहेंगे वही अगला पीएम होगा। तो गडकरी को तो पीएम मोदी बनाएंगे नहीं, जैसे उन्होंने बाकियों को तो अपनी कैबिनेट में लिए नहीं, जैसे स्वामी को नहीं लिया। लेकिन गडकरी एम्बिशन है, और एम्बिशन होने से कुछ नहीं बनता। देखिए पहले क्या था कि जो आपके रोड्स का काम होता था, जैसे एक प्रोजेक्ट को 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता था, तो गडकरी ने प्रोजेक्ट को बांट दिया, 3 प्रोजेक्ट को 200 करोड़ का कर दिया, उनको अलग से वो डेवलप कर रहे हैं, काम करने में दिक्कत नहीं है। और ये भी कहा जाता है गडकरी बहुत सी हेल्प करते हैं आरएसएस के फंडिंग के अंदर। अब कांग्रेस ने ये भी क्वेश्चन उठा लिया कि आरएसएस का ऑडिट होना चाहिए। अगर कांग्रेस आएगी तो आरएसएस का ऑडिट होगा, तो मोहन भागवत जी के पास एक तो जेड सिक्योरिटी हटा दी जाएगी, जो इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो हटा दी जाएगी, और जो आरएसएस के लोग आज बैलों में बैठे हैं वो भी हटा दिए जाएंगे। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, नीचे के लोग तो बड़ी मेहनत करते हैं, पार्कों में खड़े होकर के नारे लगाते हैं, देश की सेवा करते हैं। लेकिन जो टॉप के लीडरशिप है आरएसएस की, आज उनका जो एक कैरेक्टर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि इनके पास पैसे आ गए। जो लोग पहले साइकिल पे घुमा करते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो आपको जो इज्जत मिलती है उसको मेंटेन करिए। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपका नुकसान होगा। अगर मोदी जाएंगे तो वो पीएम मोदी सेलेक्ट करेंगे, अमित शाह को करेंगे, योगी को करेंगे, या किसी और को करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी की देश में चलती है। पीएम मोदी के सब मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और आप भी अपनी इज्जत कराना चाहते हैं तो देश के साथ चलिए, मोदी के साथ चलिए। बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं उनसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत का ये बयान जस्टिफाई है कि पाकिस्तान के साथ दरवाजे खुले रखने चाहिए बातचीत के? प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, और जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।